ठीक है। अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है जब किसी पैरेलल प्लेट को हम लोग अर्थ करते हैं। आज विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखिए, कंसीडर आ प्लेट ए इज चार्ज अप टू चार्ज कैपिटल क्यू। कोई एक प्लेट ए है जिसको हम लोग कैपिटल क्यू चार्ज से चार्ज करते हैं एंड इट्स एरिया इज आल्सो ए। इसका एरिया भी क्या है, ए है। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, equal amount of charge is distributed on their both faces. That is, half charge is distributed on the left faces and half amount of charge is distributed on their right faces. समझ में आया? क्या होगा जब किसी कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज क्यों देते हैं तो वह उस पर जो कुल चार्ज होता है वह आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि कोई भी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के भीतर नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अब क्या होगा जब इसी कंडक्टिंग प्लेट के नज़दीक कोई एक दूसरा न्यूट्रल प्लेट भी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, न्यूट्रल प्लेट भी लेके आते हैं। जब न्यूट्रल प्लेट भी लेके आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये के राइट फेस पे, ये देखो राइट फेस है और ये क्या है, लेफ्ट फेस है। जब ए के राइट फेस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो बी के लेफ्ट फेसेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा। अब देखें, हम लोग पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स originated फ्रॉम any faces is equal to the total flux terminating at the second phase. Why? Because no electric field lines cross the कंडक्टिंग प्लेट। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टिंग बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाता। इसके कारण जो यहाँ से ए के पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही अमाउंट के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, -q/2। और इसके आउटर फेस पे कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, +q/2। कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, +q/2। क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हियर अनदर क्वेश्चन arises that what is the electric field intensity between the parallel plate capacitor। इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो देखिए, हम वी नो दैट EI हम सपोज करें इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, σ/ε है। And what is the charge distributed on their surface is q/2 and what is the area, plate of A is also area A and B is also A। प्लेट A की भी एरिया क्या है, A है, और B की भी एरिया A है। तो EI की वैल्यू क्या हो जाएगी, q/2A/ε0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? और क्या होगा जब what happens when plate B is to be earthed। जब प्लेट बी को अर्थ करेंगे तो हम जानते हैं वी नो दैट अर्थ हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और अर्थ इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। वी आल्सो नो दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम अर्थ एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट फेस ऑफ बी। तो अर्थ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन इसके बी के जो दायां सतह है उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। देखिए, न्यूट्रलाइज कर दिए, न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टिंग सरफेस पे बंद हो जाएगा? आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ए पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण अभी भी प्लेट बी का जो पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। देयरफॉर वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड इंक्रीज द वन इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द बी लेफ्ट फेस। जैसे ही वहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे ही इसके ए के बाएं सतह से भी एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ए के दाएं फेस पे। फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ से
ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके दाएं फेस पे। फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज चला गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर एक पॉजिटिव चार्ज चला गया, फिर एडिशनल एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। अर्थात अब जो टोटल चार्ज था, जब तक ये के बाएं फेस पे जो चार्ज था, संपूर्ण चार्ज इसके इंटीरियर फेस में नहीं चला जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन अर्थ से आते रहते हैं। अब क्या होगा, दोनों फेसेस का चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस क्यू। और इसके आउटर फेसेस पे चार्ज कितना हो गया, 0। इसके आउटर फेस पे चार्ज कितना हो गया, 0। देयरफॉर वी कैन से दैट द ए सिस्टम, अर्थिंग सिस्टम हैविंग, अर्थिंग सिस्टम के आउटर फेस पे जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी क्या होता है, 0। क्या 0 है, चार्ज 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइट होता है कि आफ्टर अर्थिंग हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज पैरेलल प्लेट्स। तो इन पैरेलल प्लेट्स के मध्य में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो आए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वी नो दैट EF इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। इन दिस केस हाउ मच चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन देयर चार्ज डेंसिटी, देन देयर चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान A, बिकॉज चार्ज ऑन ईच प्लेट इज Q, therefore it becomes to Q upon A epsilon r। Or electric field after earthing is 2 times electric field without earthing। अर्थात हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट्स की वो दुगनी हो जाती है, क्या करने के बाद, अर्थिंग करने के पश्चात। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB आफ्टर अर्थिंग इज increases by 2 times before earthing, because we know that electric potential difference is equal to the electric field intensity into separation between them। Since separation is not changed, only change the quantity electric field intensity, therefore after earthing the potential of parallel plate is also increases। Clear? Next, the next topic, we move on next topic। If system is the 3 parallel plate, what happens when the system is 3 parallel plates, what is the effect on their charge and electric field, etc etc। देखिए, consider we have 3 conducting plates, one is the A, another is the B and another is the C। Suppose B is charged by charge capital K, then by the principle of symmetry, half amount of charge distributed on their right face and equal amount of charge distributed on their left face, that is Q by 2 on left face of B and Q by 2 on the right face of B। According to the Gauss theorem or by induction property, same amount equal and opposite charges are developed in फेसिंग सरफेस। इन दो फेसिंग सरफेसेस पे जो चार्ज होगा वह इक्वल और अपोजिट साइन का होगा। और इसके ए के आउटर फेस पर कितना चार्ज हो जाएगा, सेम अमाउंट का, यहाँ पे -Q/2 और यहाँ पे +Q/2। और सी के फेस पे क्या होगा, इंटीरियर फेस पे -Q/2 और बाय फेस पे कितना हो जाएगा, +Q/2। Here question arises that what happens when plate A is to be earthed? What happens when plate A is to be earthed? Then all the positive charge of plate A moves toward the earth, or electron, same amount of electron comes from earth and utilize the face of outside of A। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। जब इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे तो ये पे सेम अमाउंट का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ से अभी भी इलेक्ट्रॉन आना शुरू रहेगा और तब तक शुरू रहेगा जब तक बी का संपूर्ण चार्ज किधर ना हो जाए, ए की तरफ ना हो जाए। अर्थात बी के लेफ्ट फेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और ए के राइट फेस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। और बी के राइट फेस पे चार्ज क्या हो गया, जीरो होगा। जैसे ही यहाँ पे राइट फेस पे चार्ज जीरो होगा, वैसे सी के लेफ्ट और राइट फेस पर भी कुल चार्ज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये अर्थिंग सिस्टम है, आउटर फेसेस, आउटर अर्थिंग सिस्टम के आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, जो कि यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है, दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या होगा कि यदि हम ए को ओपन कर दें और सी को क्लोज कर देंगे। जैसे ही सी को हम लोग क्लोज करेंगे, वैसे संपूर्ण चार्ज अब बी के फेस पे आ जाएगा, बी के राइट फेस पे आ जाएगा, और संपूर्ण नेगेटिव चार्ज सी के फेस पे आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा, और लेफ्ट फेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। अर्थात ए के राइट फेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा, ठीक। और इसके बाई फेस पे चार्ज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर। अब व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ स्विचेज आर क्लोज साइमल्टेनियसली। यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि क्या होगा यदि दोनों स्विचेज को हम एक साथ क्लोज कर दें। तो देन हम सपोज करेंगे कि जो चार्ज है बी के ए की तरफ वो Q1 है और सी की तरफ क्या है, Q2 है, और Q1 चार्ज के कारण क्या होगा, ए के सरफेस पे क्या जाएगा, माइनस Q1 हो जाएगा, और बाय सरफेस पे जीरो होगा। इसके अंदरूनी सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस Q2 हो जाएगा, और बाय सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। सपोज करते हैं ए से लेके डी के बीच की दूरी क्या है, D1 है, बी से लेके सी के बीच की दूरी क्या है, D2। एक कब तक चार्ज का फ्लो बंद होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अर्थात VB माइनस VA इक्वल टू VB माइनस VC, ये ऑलवेज इक्वल होगा। और VB माइनस VA की वैल्यू क्या है, Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, अर्थात Q1 इंटू D1 एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, Q2 D2/A एप्सिलॉन। क्लियर। और क्या हमें पता है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू टोटल चार्ज कैपिटल Q। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q माइनस Q2, एंड वी गेट Q1 इक्वल टू QD2/D1 प्लस D2, एंड Q2 इक्वल टू QD1/D1 प्लस D2। अर्थात कितना चार्ज प्लेट ए पे इंड्यूस होगा या कितना चार्ज प्लेट बी पे इंड्यूस होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।